नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे आपके किचन में एक ऐसे जोड़ीदार के बारे में बात करूंगी जो बिना जोड़ी के इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ जोड़ी में ही कर सकते हैं। वो चीज़ है चकला और बेलन। चकला और बेलन हमारे किचन का एक ऐसा जोड़ीदार है जो एक दूसरे के बिना अधूरा है। और चकला और बेलन हमारे हाथों के सीधे स्पर्श में आता है, जिन पे रोटियां बनाकर हम अपने परिवार वालों को परोसते हैं और अपना प्यार दिखाते हैं। तो आज मैं आपको उस चकला बेलन से जुड़े हुए वास्तु और उन वास्तु टिप्स के बारे में बताऊंगी जो आपको चकला बेलन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आज मैं आपको बताती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आजकल मार्केट में चकला बेलन कई तरीके के आ गए हैं, जिसमें कि प्लास्टिक है, स्टील है, लकड़ी का है। ऐसे कई तरीके के धातु हैं जिनका हम चकला बेलन इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है वो है चकला बेलन की साफ सफाई। हम लोग चकला बेलन पे रोटियां बनाते हैं और उसे अपने परिवार वालों को परोसते हैं, लेकिन उसकी अगर हम साफ सफाई नहीं करेंगे तो वो चकला बेलन हमारे घर में रोग ला सकता है। क्योंकि अगर आपने चकला बेलन इस्तेमाल करा है और उसके बाद उसे ऐसे ही रख दिया है, उसमें जर्म्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी को और हमारे परिवार को नुकसान दे सकते हैं। वास्तु के हिसाब से भी जब भी आप चकला बेलन का इस्तेमाल करें तो उसे धोकर अच्छे से पोंछने के बाद ही रखें। कभी भी चकला बेलन को बिना धोए नहीं रखना चाहिए। तो पहला है टिप साफ सफाई से लेकर कि चकला बेलन हमेशा धोकर रखें। ये दोनों ही तरीके से वास्तु और साइंटिफिक नज़रिए से हमारे लिए लाभदायक है। चकला बेलन को आप जब भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको आप हमेशा चूल्हे के लेफ्ट साइड मतलब कि बाईं ओर रखें। मैंने आपको बताया था कि तवा हमेशा आपको चूल्हे के राइट साइड रखना चाहिए, लेकिन चकला बेलन का जो स्थान है वो हमेशा चूल्हे के लेफ्ट साइड होना चाहिए। बाईं ओर इसका स्थान होना चाहिए। चकला बेलन खरीदते समय या फिर चकला बेलन जो आपके घर में है उसमें भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कभी कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। चकला बेलन एकदम समतल होना चाहिए, जिसमें रोटी बेलते समय आपको कोई आवाज़ ना आए, क्योंकि वह आवाज़ हमारे घर में धन हानि कर सकती है। चकला बेलन खरीदते समय आपको रंगों का भी ध्यान रखना होगा। संगमरमर के चकला बेलन कई रंगों में आते हैं और वो रंग हमारे जीवन पे भी प्रभाव डालते हैं। नीले और काले रंग का चकला बेलन आपको नहीं खरीदना चाहिए। चकला और बेलन का रंग आप पीला, हरा, सफ़ेद या भूरा ले सकते हैं। ये रंग शुभ होते हैं। चकला और बेलन दोनों एक ही धातु के होने चाहिए और दोनों का रंग भी अगर एक हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चकले और बेलन में हमारी बॉडी से डायरेक्ट एनर्जी जाती है। अगर दोनों अलग अलग धातु के होते हैं तो उनमें एनर्जी क्लैश हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि चकला और बेलन आपका एक ही धातु का हो। लकड़ी का चकला बेलन लेने से बचें। स्टील का चकला बेलन भी लाभदायक होता है। अगर आप चकला बेलन ले रहे हैं, वो लोहे का या स्टील का चकला बेलन है, तो कभी भी उसे शनिवार के दिन ना खरीदें। चकला बेलन को खरीदने का सही दिन बुधवार, रविवार या शुक्रवार है। इस दिन चकला बेलन खरीदना शुभ होता है। चकले बेलन को इस्तेमाल करने के बाद कभी भी चकला उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ होता है। चकला बेलन रखने के लिए स्टैंड्स भी आते हैं जिन्हें आप दीवार पे टांग सकते हैं, मगर कभी भी चकला बेलन ऐसे टांगना नहीं चाहिए। हमेशा उसे लिटा के रखना चाहिए। बेलन को कभी भी चकले के ऊपर रखकर नहीं छोड़ देना चाहिए। हमेशा बेलन को चकले के पास लिटा के रखना चाहिए और चकले और बेलन को एक साथ जोड़ी में रखना चाहिए। चकले को कभी भी किसी आटे के ड्रम के ऊपर या चीनी के ड्रम के ऊपर नहीं रखना चाहिए। उसे हमेशा स्लैब पे ही आप रखें, चूल्हे के बाईं ओर रखें। अगर चकला और बेलन किसी ड्रम के ऊपर या बर्तनों के बीच में बर्तनों के स्टैंड में रखा जाता है तो इससे परिवार में मतभेद हो सकते हैं और धन हानि हो सकती है। तो इसलिए कभी भी चकला बेलन किसी भी बर्तनों के स्टैंड के बीच में या फिर किसी ड्रम, चीनी या आटे के ड्रम के ऊपर नहीं रखा होना चाहिए। अगर आप पत्थर का या लकड़ी का चकला बेलन खरीद रहे हैं तो उसे आप पंचक, मंगलवार या शनिवार को ना लें। सबसे सही दिन किसी भी धातु का चकला बेलन खरीदने के लिए बुधवार, रविवार या शुक्रवार होता है। इन दिनों में से किसी भी दिन आप किसी भी धातु का चकला बेलन खरीदेंगे तो वो लाभदायक रहेगा। तो ये थे कुछ वास्तु टिप्स जो हमारे किचन में चकले बेलन से रिलेटेड थे। आई होप कि आपके लिए ये टिप्स फायदेमंद हो और आप इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें। आगे भी मैं आपसे मिलती रहूँगी नई नई जानकारियों के साथ और नई नई कहानियों के साथ। आप मेरे वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पास में बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको मेरे सारे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है अनोखी सहेली के नाम से। मेरी कोई भी वीडियोस अगर आपसे मिस हो गए हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।